हे गाइस, आई वेलकम यू ऑल टू माय चैनल एसएससी स्मार्ट क्लासेस। आई होप आप सबकी प्रिपरेशन चल रही होगी। प्लीज़ इस चैनल को ज़रूर आप सब्सक्राइब कीजिए। इस चैनल पे एसएससी से जुड़ी जितनी भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है और बेस्ट से बेस्ट कंटेंट है, आरटीआई रिप्लाई है, सबसे पहले मैं आपको प्रोवाइड करता हूँ। आज की जो वीडियो है उसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको बताना चाहूँगा। बैड न्यूज़ भी रहेंगी, गुड न्यूज़ भी रहेंगी, दोनों की बारे में हम जो है वो डिस्कशन जो है वो इस वीडियो में कर लेंगे। पहले जो सब्जेक्ट है मर्जर ऑफ द पोस्ट ऑफ सीनियर टैक्स असिस्टेंट इनटू द कैडर ऑफ ऑफिस सुपरिटेंडेंट। मतलब ये जो आपका सीनियर टैक्स असिस्टेंट है और जो आपका ऑफिस सुपरिटेंडेंट का जो कैडर है, ये दोनों आपस में मर्ज करके एक ही बनाएंगे डिपार्टमेंट। ठीक है, एक ही पोस्ट का नाम होगा ऑफिस सुपरिटेंडेंट। अब व्हाट इज़ द गुड न्यूज़? तो आपके लिए जो गुड न्यूज़ है वो ये है कि आने वाले टाइम में अगर न्यू आरआर आपके पास हो जाते हैं, देखिए सीजीएल 2018 वाले जो हैं उनकी ज्वाइनिंग जो है वो आ गई है। ठीक है, तो मतलब जिन जिन की भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में ज्वाइनिंग आ गई है और नए रिक्रूटमेंट रूल तो अभी पास नहीं हुए हैं, तो नए रिक्रूटमेंट रूल उन पे एप्लीकेबल नहीं होंगे। उन पे ओल्ड आरआर जो है वो ही एप्लीकेबल होंगे। अब मैं थोड़ा सा प्रकाश डालता हूँ कि जो ओल्ड रिक्रूटमेंट रूल है वो क्या क्या थे। मतलब जनरली जैसे अभी मैंने कुछ दिन पहले वीडियो बनाई थी, चाहे आप मेरे चैनल पे विज़िट कर लेना, कि जो 2017 वाले ये जो टैक्स असिस्टेंट लगे थे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में, तो इनकी जो प्रमोशन है बहुत ही ज़्यादा फास्ट हो गई थी। काफ़ी लोगों का जो नाम है वो आया है, तो 2 साल में 3 साल में ये लोग सीनियर टैक्स असिस्टेंट बन गए। और सीनियर टैक्स असिस्टेंट से मिनिमम इनको 3 साल का टाइम और लग जाएगा और ये फिर इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बन जाएंगे। तो ये तो कुछ ये था ओल्ड रिक्रूटमेंट रूल का, जिसमें कुछ ऐसा मेंशन नहीं था, बहुत जल्दी रिक्रूटमेंट हो जाती थी। सीनियर टैक्स असिस्टेंट का एक अलग कैडर था, ठीक है, लेकिन अभी इन्होंने ऑफिस सुपरिटेंडेंट का एक अलग ही कैडर जो है वो बना दिया है, इसको मर्ज करके सीनियर टैक्स असिस्टेंट को। तो जो नया रिक्रूटमेंट रूल है ना वो थोड़ा सा फेवर में नहीं है। जैसे मैं कहूँ एमटीएस है, अगर आप एमटीएस के थ्रू लगते हो, एमटीएस के बाद फिर आप टैक्स असिस्टेंट, फिर आप लगोगे भाई ये ऑफिस सुपरिटेंडेंट, अगर वो नया रिक्रूटमेंट आता है, एंड देन आईटीआई। ठीक है, तो ये ऐसा कुछ प्रोसेस है। अभी जनरली क्या है, इसमें आपको लगते हैं लगभग 4 से 5 साल लग जाएंगे आपको। 5 साल की सर्विस पे आप टैक्स असिस्टेंट बन जाओगे अगर आप एमटीएस के थ्रू इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में सिलेक्ट होते हो। उसके बाद टैक्स असिस्टेंट से जो है आप ऑफिस सुपरिटेंडेंट बनोगे। ये इन्होंने 10 साल की अब मिनिमम सर्विस कर दी है। ठीक है, 10 इयर्स और मोर, और वो भी तब है जब आपका वो जो सीनियोरिटी लिस्ट है उसमें कितनी वैकेंसीज़ हैं उसमें आपका नाम आता है कि नहीं। डिपार्टमेंट और डिपार्टमेंट तो वेरी करेगी ये चीज़। और उसके बाद जो आपका ऑफिस सुपरिटेंडेंट से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है ये 5 साल का है। तो यानी कि ये तो 15 साल वैसे ही मेंशन कर दिया। टीए से आईटीए, टीए से आईटीए, टीए से आईटीए, आईटीआई, ये वैसे भी 15 साल तो कर दिया, लेकिन ये 15 से भी 20 साल के बीच में होगा, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हर टाइम वैकेंसी होगी, सारी सीनियोरिटी लिस्ट में आपका नाम होगा। किस्मत अच्छी रहेगी तो 15-16 साल में लग जाओगे। बट अभी क्या है, अभी आपका टीए से आपका सीनियर टैक्स असिस्टेंट से आपका आईटीआई, आप जो है वो 6 साल में बन जाते हो। और यहाँ पे बात आ रही है 18 से 20 साल आपको मिनिमम लग रहे हैं। ये आपका नया रिक्रूटमेंट रूल है। तो और ये जो नोटिस है, और एक स्टेनो से रिलेटेड भी है, इसमें बता दूंगा। स्टेनो ग्रेड जो सेकंड है और ग्रेड 1 में जब आप प्रमोट होगे, तो अभी इन्होंने 10 साल का टाइम वो बोल दिया है। 10 साल का जो टाइम है, 10 साल का टाइम इन्होंने बोल दिया है। ये जो थी वो तो कम ग्रेड पे की जॉब थी, और ये जो स्टेनोग्राफर ग्रेड 1 है ये 4200 ग्रेड पे की आपकी जॉब है। ठीक है, और ITEF है, इनकम टैक्स एम्प्लॉयज़ फेडरेशन। ये जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के एम्प्लॉयज़ हैं उनकी फेवर में बेसिकली वर्क करता ही रहता है। और जो DOPT है उसको साथ में
ये रिकमेंडेशन भी देता है कि ऐसा ना करें, ठीक है, एम्प्लॉयज़ की फेवर में नहीं है। डीओपीटी के पास ये सर्कुलर्स जो हैं वो गए हुए हैं अलग अलग, जैसे ये ऑफिस मेमोरेंडम गया है, अब डीओपीटी इसको पास करता है कि नहीं करता देखते हैं, लेकिन आईटीईएफ जो है वो लड़ता ही है इन सारी चीज़ों के और एम्प्लॉयज़ की फेवर में वो काम करता ही है, ठीक है। तो यहाँ पे जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ अब इसमें तो यही है कि आपका जो मर्जर है फॉर द पोस्ट ऑफ सीनियर टैक्स असिस्टेंट इनटू द कैडर ऑफ ऑफिस सुपरिटेंडेंट। अब आपके लिए गुड न्यूज़ सुन लो, गुड न्यूज़ भी सुन लो भाई। जो गुड न्यूज़ है वो यही है कि आने वाले टाइम में देखिए ये जो सीनियरिटी का जो कोटा है ना उसको कम कर रहे हैं, सीनियरिटी के बेसिस पे जो प्रमोशनल एस्पेक्ट्स हैं वो कम कर रहे हैं। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट जो है वो ये लोग ज़्यादा कर रहे हैं, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ये लोग ज़्यादा करेंगे। तो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ज़्यादा करेंगे तो आपके पास बेसिकली वैकेंसी देखने को मिलेंगी। तो एक नई जो आप पोस्ट देखोगे, देखो टैक्स असिस्टेंट तो आती थी, इसके बाद आपकी प्रमोशन होती थी सीनियर टैक्स असिस्टेंट में, आईटीआई में, लेकिन अभी आपको एक नई पोस्ट ऑफिस सुपरिटेंडेंट जो है वो ये पोस्ट आपको देखने को मिलेगी। इसकी कुछ वैकेंसीज़ आपको देखने को मिलेंगी अगर ये रिक्रूटमेंट रूल पास होते हैं। और इस सरकार जो है उसके पीछे पड़ी ही है, बार बार नोटिस लेके आ रही है, बार बार सर्कुलेट होते हैं, तो जाहिर सी बात है सरकार कुछ करने पे आ गई। तो चलो जो नए रिक्रूटमेंट भाई अब 4200 ग्रेड पे की जॉब है, नई वैकेंसी आएंगी तो ये भी एक अच्छी खबर है। 2022 में तो है नहीं, लेकिन अगर ये क्या नाम अगर आरआर पास हो गए तो ये वैकेंसी आपकी 37,000 से ज़्यादा जाएंगी, फिर सीधी सी बात है जो अभी आप देखोगे। तो यहाँ पे देखिए पॉइंट नंबर 3 देखते हैं। पॉइंट नंबर 3 देखिए, सब्सिक्वेंटली द ITEF वाइड देयर लेटर दिस प्रपोज्ड ए न्यू नोमेनक्लेचर ऑफ ऑफिस सुपरिटेंडेंट फॉर द पोस्ट in place of senior tax assistant by merging office superintendent and senior tax assistant, ठीक है। और मतलब ये जो दोनों हैं सीनियर टैक्स असिस्टेंट और ये जो ऑफिस सुपरिटेंडेंट है, इन दोनों को मर्ज कर देंगे ऑफिस सुपरिटेंडेंट में, जिसका जो ग्रेड पे है वो आपका 4200 ग्रेड पे है, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना है फ़िलहाल। और यहाँ पे दिस ऑर्डर ऑफ मर्जर ऑफ सीनियर टैक्स असिस्टेंट इनटू द ऑफिस सुपरिटेंडेंट विल बी इफेक्टेड फ्रॉम द डेट ऑफ द नोटिफिकेशन ऑफ द रिक्रूटमेंट रूल फॉर द न्यू मर्ज पोस्ट। तो जब से ये इम्प्लीमेंट होंगे तब से ही ये चीज़ होगा। और पॉइंट नंबर ये 4 देखते हैं। पॉइंट नंबर 4 क्या कह रहा है, सारे पॉइंट्स को मिला के क्या कहना चाहता है वो यही लिखा है, कन्वे डेट द ऑफिस सुपरिटेंडेंट एंड द सीनियर टैक्स असिस्टेंट जिनका ये पे स्केल था, ठीक है, उनको मर्ज कर दिया गया है। दे आर गेटिंग मर्ज्ड एंड रीडेजिग्नेटेड एज ऑफिस सुपरिटेंडेंट, ठीक है, और जिसका पे स्केल ये है, एंड विद द फीडर कैडर बीइंग टैक्स असिस्टेंट, और इनका जो फीडर कैडर रहेगा वो टैक्स असिस्टेंट ही रहेगा जो 2400 ग्रेड पे का है। बेसिकली फीडर क्या है आपका, ये मतलब क्या है कि एक बिल्कुल लोअर पोजीशन से आप स्टार्ट करके जो आप प्रमोट होते हो हायर पोजीशन पे, तो वो फीडर कैडर मतलब जो सबसे लोएस्ट पोस्ट है, बाद में आप प्रमोट होके कहाँ तक जाओगे वो ऑफिस सुपरिटेंडेंट है। तो फीडर कैडर इसका क्या रहेगा, टैक्स असिस्टेंट रहेगा। तो ये कहने का इसका मतलब था कि इसका फीडर कैडर टैक्स असिस्टेंट है एट पे लेवल 4th, ठीक है। तो गुड न्यूज़ किन लोगों के लिए है, बेसिकली भाई डायरेक्ट रिक्रूटमेंट बढ़ेंगी, ऑफिस सुपरिटेंडेंट की नई पोस्ट आएगी, टैक्स असिस्टेंट की ऑलरेडी आती थी। हाँ, ये बैड न्यूज़ उन लोगों के लिए है ना जो सीनियोरिटी लेवल पे आगे जो है वो प्रमोशन लेते हैं, उनके लिए कोटा थोड़ा सा कम हो जाएगा। कहने का मतलब ये है, मतलब ये 75% एक ऐसे सर्कुलर आया था कि वो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट करेंगे
और 25% करेंगे इससे सीनियरिटी लेवल पे। तो अच्छी न्यूज़ तो उन लोगों के लिए ना जो एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, बस सीधी सी बात है। और एक और चीज़ कहना चाहूँगा, CGL 2020 सेकेंड में भी हो सकता है नई पोस्ट आ जाए, तो आपको मिस नहीं करना है मौका। कंप्यूटर की बहुत बेस्ट बुक मैंने बनाई है, कंप्यूटर की बहुत बेस्ट बुक मैंने बनाई है। इसमें आपके SSC के सिलेबस के अलावा बाकी जितने एग्ज़ाम होते हैं आपके दिल्ली कांस्टेबल और ये जो आपका RRB NTPC हरियाणा CET और भी जितने आपके स्टेट लेवल UPP PCL, तो उन सब के लिए, रेलवे के लिए, बैंकिंग के लिए तो बहुत अच्छी बुक है। MCQ है, TCS के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं, ठीक है, क्योंकि TCS रिपीट करता है क्वेश्चन को। डिस्क्रिप्शन में इसकी सैम्पल PDF दी हुई है, वो एक बार सैम्पल PDF जो है वो आप एक बार चेक कर लीजिएगा, सैम्पल PDF, ठीक है। एक बार मैं बुक का ओवरव्यू दिखा देता हूँ आपको। सो ये बुक है कंप्यूटर की, सारे इसमें प्रीवियस ईयर MCQ, ये HSSC का हरियाणा इसका SSC का सिलेबस, और ये बहुत अच्छे तरीके से मतलब बुक कंपाइल की है, कलरफुल है, PDFs ये क्या नाम टैबलेटेड फॉर्म में है, तो अच्छी बुक है, MCQ भी हैं सारे इसमें। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। डिस्क्रिप्शन में लिंक है अगर आपको चाहिए, और बेस्ट बुक है, काम आपके आनी ही आनी है, मिस नहीं कर सकते। PASC की जो पोस्ट है उसके लिए हायर कट ऑफ कंप्यूटर अवेयरनेस की मांगी है।